आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं, पीजीटी इंग्लिश, और आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास एक महीना है और डटकर तैयारी कर रहे हैं और इसी एक महीने में आपकी दिशा और दशा तय होने वाली है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ आपका मित्र, आपका एस्पिरेंट साथी भी उतना ही पढ़ रहा हो जितना कि आप पढ़ रहे हैं। तो फिर कैसा जो है एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा आपको कि आप जो है अपने मित्र के कंपैरेटिव जो है एक अच्छा स्कोर कर सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश के बारे में। वैसे आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, मैं एक मुहिम लेकर आया हूं। मेरे पास जितना भी समय होगा, समय का अभाव है, लेकिन मैं जब भी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए जो है एक हर दिन एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ या कुछ ऐसा। अगर आप पहले वीडियोस देखिए, अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है, उसी के बाद जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश के बारे में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर इजी आता है या इजी होता है तो एक जो आपका जो मेजॉरिटी होती है वो काफ़ी मैटर करता है। अगर पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम एज कंपेयर नेट इजी आता है तो भीड़ भी यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश में ज़्यादा है, यानी कि कंपटीशन भी दोगुना है, तो आपको मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे खासियत जो इस पीजीटी इंग्लिश की ये है कि आपको सिलेबस ऑलरेडी बता दिया गया है। अगर आपने चेक किया होगा, 64 से लेकर टिल द 20th सेंचुरी तक, 21st सेंचुरी तक जो आपका सिलेबस है, बाकायदा राइटर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सब कुछ बताया गया है। फिर भी अगर आप लोग इन चीज़ों को भी टैकल करने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, तो मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। सबसे पहले दिन की एक दिनचर्या बनाओ। हर जो आपको वर्क्स दिए गए हैं, चाहे क्रिस्टोफर मार्लो के हैं, शेक्सपियर के हैं, चौसर के हैं, एटलीस्ट हर राइटर के दिन के कम से कम 2 या 3 वर्क पढ़िए और दिन के कम से कम 7 से 8 वर्क पढ़ो। उसकी समरी पढ़ो, एटलीस्ट समरी, सेटिंग, कहाँ पर पब्लिश हुआ है, कौन कौन सा मेजर कैरेक्टर है, ताकि आप एक एलिमिनेशन थ्योरी के साथ उसे टैकल कर सको। और दूसरी जो आपको बात बताना चाहूँगा, ओपनिंग लाइन और फेमस कोटेशन, जैसे शेक्सपियर की कुछ एज यू लाइक इट है, टेम्पेस्ट है, हैमलेट है, कुछ उनके फेमस कोटेशंस होती हैं, उनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप उसको जो है एग्ज़ाम में टैकल कर पाओगे। क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को इजी क्वेश्चन तो सबको आते होंगे। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो माइनस हो जाती है। सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी एस्पिरेंट का कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, डिफ़िकल्ट तो मैक्सिमम टाइम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इजी गलत हो जाते हैं तो डिफ़िकल्ट सॉल्व करने का कोई मायना नहीं रहते। यहाँ तो नेगेटिव भी है। अब बात करते हैं आपका जो अमेरिकन लिटरेचर दिया हुआ है, वर्ल्ड लिटरेचर दिया गया है, जो आपके वहाँ पैटर्न में दिए हैं उनको एक बार गो थ्रू होइए, पढ़ो उनको, एक बार आराम से पढ़ो, समरी पढ़ो उसकी, और रिवीजन के बिना आप दूसरे दिन दूसरे वर्क्स को मत पढ़ो जब तक आप रिवीजन नहीं करते। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का इशू है, ज़्यादा पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। जितना कम पढ़ोगे, लिमिटेड पढ़ोगे, आई मीन जो सिलेबस में है उसको तो पढ़ना ही है, उससे ज़्यादा वाइड, मतलब उससे ज़्यादा स्विम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में है उसे पढ़ो। और दूसरी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी थ्योरी है, जैसे रोलान बार्थ है, होमी के भावा है, इनकी टर्म्स पढ़ो, इनकी टर्मोलॉजी दी गई होगी। जैसे हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट है, एम्बिवियंस का कॉन्सेप्ट है, हेजमनी का कॉन्सेप्ट है, राइटिंग डिग्री विद जीरो किसका वर्क है, माइथोलॉजीज किसका वर्क है, डेथ ऑफ द ऑथर किसका वर्क है, कब आया है। यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं वर्क की, तो पढ़िए। आपके पास एक महीना है, मतलब
जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ जो नेट एस्पिरेंट है वो अब पीजीटी बीएड में जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कॉलेज कैडर एक ऐसी बीमारी हो गई है जो मतलब आपको पता है 5-5 से 6-6 साल बाद जो है कॉलेज कैडर निकलता है। तो अभी नेट वाले भी पीजीटी में घुसे हुए हैं, तो आपको अपनी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। मीन्स कि सोना भी मुझे लगता है 6 घंटे सोने से कोई बीमार नहीं होता है, कोई आप पागल नहीं हो जाएंगे। 6 घंटे इनफ है सोने के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी इतना ही सोता है। फिर उसके बाद सोते रहिए 8 से 10 घंटे जितना सोना है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी लिटरेचर को पढ़ रहे हैं 14th सेंचुरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं एज के, उस इवेंट्स को सीक्वेंस में पढ़िए। ठीक है, 100 ईयर वॉर कब शुरू हुआ, ब्लैक डेथ कब शुरू हुआ, पीजेंट रिवोल्ट कब शुरू हुआ, इस तरीके से इस सीक्वेंस को पकड़िए। और वहाँ के कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, स्कॉटिश चौसेरियन है, ठीक है, स्कॉटिश राइटर है, चौसेरियन है, जैसे विलियम डनवर है, जॉन गावर है, लैंगलैंड है, जो मेजर इंपॉर्टेंट, जो चौसर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन चौसर के बाद जो दूसरे वहाँ कंटेम्प्रेरी है उनको तो उनके ओवरव्यू पढ़िए। ये एक स्ट्रेटजी रहती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। थोड़ा सा तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा एज कंपेयर अदर। मैचिंग पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बनती है और पूछी भी जानी चाहिए। इससे आपकी बैक स्टेज नॉलेज का पता चलता है कि आपकी लिटरेचर में कितनी कमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती है लिटरेचर में। अब आप फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ के जाइए, ठीक है, मेटाफर्स पूछे जा सकते हैं, कोई पोइम की आपको पूछा जा सकता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेटिंग फॉर गोडो काफी इंपॉर्टेंट है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। ऐसा मैं जब आपका सिलेबस देख रहा था, ये हमने रूसा में पढ़ा था। हमारे टाइम में 55 टेक्स्ट थे जो मास्टरपीस, वर्ल्ड मास्टरपीस टेक्स्ट थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पेपर इजी लगता है, लेकिन इजी कुछ नहीं होता जब तक पढ़ते नहीं है हम भी, आप भी। तो आपके लिए मेरी तरफ से मैं इस तरीके से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कूद जाइए, ये आपका युद्ध है, आपने ही इसको जीतना है। साथ वाले बगल वाला कितना पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। आप सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाई पहले से कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और अभी से फिर बता देना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को स्पीड अप करो, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा स्पीड अप करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू गाइस।